ऐसे क्यों खड़े हुए बड़े बाबा, क्या बात है? अरे शिफा बेटा, तुम आप अपनी बेटी से इतने नाराज हैं कि उसे मिलने भी नहीं आए? अरे नहीं, मैं शायद खुद से नाराज हूं बेटा। समझ में नहीं आ रहा कि जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं या ये वक्त। नहीं बड़े बाबा, आप खुद को इल्जाम मत दें बड़े बाबा, ना किसी और को, ना ही वक्त को। जो गुजर के हम उसे बदल तो नहीं सकते, मगर हम आज को, आने वाले वक्त को बदल सकते हैं ना। अल्लाह तुम्हारे दिल की हर आरज़ू, हर तमन्ना, हर खुशी को पूरा करे जो तुम चाहती हो। आपको याद है बड़े बाबा, बचपन में मैं बाबा को कितना तंग करती थी कह के कि मैं आपकी नहीं बड़े बाबा की बेटी हूँ। हाँ मुझे याद है। और फिर वो ये कहता था कि मैं जा रहा हूँ, और तुम आगे से पता क्या, बाय बाय। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया ना बड़े बाबा। अरे नहीं मेरा बेटा, बिल्कुल भी नहीं। गलती शायद मेरी ही है। मैं तुमसे वो चीज मांग बैठा जो देना तुम्हारे इख्तियार में ही नहीं था। गलत मैं हूं। तुम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो। मुझे सिर्फ परीक्षा की फिक्र है। उसका मेरे अलावा और कोई नहीं है बेटा। अमरीशा की वजह से परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं उसका ख्याल रखूंगी। मैं समझ सकती हूँ उसकी तकलीफ को। खुश रहो आप, बाथरूम में बेटा। लेकिन सुनो, उसके बाद लंच मेरे साथ करोगी, प्रॉमिस? ओके बॉस। हाँ जी, मेरा हाथ छोड़ो, क्या करो, सब देख रहे हैं, क्या शरारत है, छोड़ो। सब देख रहे हैं? चलो अच्छी बात है, सबको देखना भी चाहिए। अगर कोई पूछे कि ये कौन था तो उनसे कहना मेरा होने वाला शौहर है। ये आशिकी हम बाद में भी कर सकते हैं। अब मैं जाऊं प्लीज? जाना जरूरी है क्या? जी। डूबते सूरज को देख के मुझे एक
एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सा इत्मीनान महसूस होता है वहाँ जाकर। और तुम्हारे साथ ये मंजर मुझे कमल होने का एहसास दिलाता है। हाँ, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ डूबता सूरज नहीं, उभरता सूरज देखना चाहता हूँ। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है भाई। दिल कहता है कि तुम्हारी इस बात पे यकीन करें, अगर दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वहाज मुख्तार अहमद जो कि इतना वर्कहॉलिक है तो रोमांटिक भी हो सकता है। कमाल है यार, मैं इतना रोमांस झाड़ू और तुम मुझे ये कह रही हो। एंड लिसन, लुक हूज टॉकिंग। वर्कहॉलिक मैं हूं तो तुम भी हो। ग्रेजुएशन अभी की नहीं और फैक्ट्री सेटअप लगाने का सोच रही हो, और लोगों की मदद करने की जो नेकी है वो तुम्हारे अंदर से उमंड उमंड के निकल रही है। कमाल है यार। मतलब अच्छा क्या हो गया, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा, वैसे तुम्हें पता है कि हमारे रिलेशनशिप की एक सबसे अच्छी बात क्या है? क्या है? ये कि हम बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, उनको दिल से मान भी लेते हैं, ऐसे जैसे हकीकत में हमारे इर्द गिर्द हो रहा हो। ये सब कुछ सच होके हमारे सारे ख्वाब दामन खुशियों से भर देते। हमारे दामन में खुशियां आएंगी, जरूर आएंगी। सो ब्यूटीफुल। Yeah, it is. माशाअल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है कि आज कितने अरसे के बाद हम सब एक साथ खाना खा रहे हैं।
अल्लाह ताला मेरे घर की रौनकों को ऐसे ही कायम रखे। आमीन। देखा, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं आपको पहले ही कहती थी सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा हमारे हाथ। आपको समझ में नहीं आई ना पहले भी मेरी बात। अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ आप लोगों के साथ। कुछ बर्बाद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। तुम बैठो, सुकून करो, रिलैक्स करो। कैसे बैठूं मामा? आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरे अंदर आग लगी हुई, मेरा खून खोल रहा है, मेरा दिल चाह रहा है जान ले लूं मैं उसकी। फरीशा, तुम बिला वजह ना अपना खून खौला रही हो। मुख्तार भाई और वहाज के बीच का तनाव सब देख रहे हैं। बस एक छोटी सी चिंगारी काफी है इस पूरे खानदान को आग लगाने के लिए। बस तुम उस मुसीबत को खत्म करो जो तुम्हारे दर्द की वजह बन रही है। मेरा बस चले ना तो सबसे पहले वहाज की जान लूं, उसके बाद शिफा की जान लूं, और फिर रिलैक्स करो मेरी जान, पहले तुम खुद को तो संभालो। तुम्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। किसी को भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि तुम शिफा के साथ क्या करने जा रहे हो। फिर देखना। ये सब कुछ तुम्हारा होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। This is so unusual. It's so strange. ये हमारे स्टॉक्स एकदम से इतने ज्यादा कैसे गिर सकते हैं? गिरे हुए स्टॉक्स तो कोई भी नहीं खरीदता। बाबा को बताया इसके बारे में? मालूम है, और काफी परेशान भी है इसके लिए। उन्होंने तो इसके लिए इंक्वायरी यूनिट भी बनाया है। हाँ, तो इंक्वायरी यूनिट की रिपोर्ट क्या कहती है? कोई खास पिक्चर तो सामने नहीं आ रही। सर, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैंने सालों नमक खाया है इज़ारिन कंपनी का। मैंने बस इसका उरूज देखा है। अब ज़वाल देखा नहीं जा रहा। क्या आप अपने बाप दादा की खातिर इस कंपनी की खातिर, उनके नाम की खातिर, क्या एक दफा मुख्तार साहब के साथ खड़े नहीं हो सकते आप?
यकीन माने, एक दफा सिर्फ मार्केट में ये बात फैल जाए, तहलका मच जाएगा। क्या पता इस कश्मकश में वो खुफिया ग्रुप भी सामने आ जाए। सलमान साहब एक काम करें, वो लड़का है ना इकबाल, उसे कहिए कि मुझे इस ऑफिस की एंट्रेंस, एग्जिट और इसके अंदर के जितने कमरे हैं सबकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। यहां पर कौन आता है कौन जाता है मैं जानना चाहता हूं, उनकी एक्टिविटीज क्या है। पर सर उसका इससे क्या ताल्लुक? मैं आपसे जैसा कह रहा हूं आप वैसा कीजिए प्लीज। और मुझे फोन की रिकॉर्डिंग्स भी चाहिए। किसकी? किसी की नहीं, किसी फ्लो में कह दिया। आप मुझे प्लीज सीसीटीवी फुटेज फौरन से पहले पहुंचाइए। ओके। मैंने आपकी कंपनी के सारा डेटा निकलवा लिया है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। तो आप लोगों ने आज से पहले किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया ही नहीं, और ये जो पैसे लेकर फिर रहे हैं ना, ये कल ही आपके अकाउंट में आए हैं। सो प्लीज मुझे बताइए किसके कहने पर कर रहे हैं आप ये सब। अब आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं इससे ज्यादा इंसल्ट कर सकता हूं आपकी, और अगर आपने मुझे सच ना बताया तो अभी के अभी आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। मुझे बताइए किसके कहने पर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं। इनफ इज इनफ वहाज, बस। और आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ खड़े, आप जाइए यहाँ से। हमें नहीं करनी आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट। प्लीज प्लीज लीव लीव। बाबा, मैं इस कंपनी को बर्बाद नहीं होने दूंगा, जैसे आपने और चाचा ने अपने खून पसीने से खड़ा किया। ये वादा है मेरा आपसे। थैंक यू बेटा। बेटा तुम भी कुछ लो ना। हाँ शिफा, बेटा सहेली को दो ना अपनी कुछ। नानू, मैं आपको क्या बताऊं, शिफा इतनी अच्छी दोस्त नहीं है जो मुझे देगी। ये तो मेरे मुंह से निवाला छीन के खाने वाली दोस्त है। तो और क्या भाई, तुम्हारी कौन खातिर तवाज़ा करे, खुद लो। कितनी प्यारी दोस्ती है तुम दोनों की। हाउ क्यूट। क्योंकि शिफा बहुत प्यारी है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तुम्हें पता है वरीशा, शिफा के साथ रह के मुझे फील ही नहीं होता कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कसम से मुझे एक दिन भी जीने नहीं देती। वैसे तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है? क्यों? क्योंकि मैं शिफा जितनी अच्छी नहीं हूँ ना।
इसलिए मुझे तुम्हारे जितना अच्छा दोस्त ही नहीं मिला कभी। ये कैसी बात की है तुम? ऐसा ख्याल दिल में भी मत लाना। अरे तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो, सबसे प्यारी बेटी हो मेरी। खाली जिगर का टुकड़ा कहने से कुछ नहीं होता बीजान। अमल भी करना पड़ता है। अच्छा वैसे बड़ी मामा, मैं यहाँ पे आपको एक अनाउंसमेंट देने आई हूँ। आपको पता है नेक्स्ट वीकेंड पे आप सब लोग रेडी रहिएगा क्योंकि शिफा का है बेबी शावर, वो मेरी तरफ से। अरे भाई ये तो मेरा काम है ना। बस ठीक है, तुम मेरी हेल्प करने आ जाओ। जी नहीं, मैं हूं परदादी, इसलिए सबसे ज्यादा हक मेरा है। मैं तो जीत गई तुम लोगों से। बस अब क्या हो सकता है। पेशेंट जवाब दो। अच्छा ठीक है, फिर पार्टी जो है वो मेरी तरफ से होगी, ठीक है? इसमें प्लीज अब ये परदादी और दादी वाला हैरेसमेंट नहीं कीजिएगा मेरे साथ। ये लो अब ये भी होगी। चलो बस अब सब इंतजामात में लग जाओ, मेरी शिफा के किसी काम में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, ठीक है? एक ही झटके में उनकी खुशियों को आफत में न बदल दिया तो मेरा नाम भी महक नहीं। नहीं, आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ना। हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, उसी के बाद कुछ कर सकते हैं। हाँ अच्छा लिसन, वो सलमान की कॉल आ रही है, इंपॉर्टेंट बात होगी। जी जी जी, आई कॉल यू बैक, बाय। एक मिनट से हेलो यार सलमान साहब, आप कितने गैर जिम्मेदार इंसान हैं। जब आपसे मैंने कहा था कि आपने ये कोटेशंस लीक नहीं करनी, तो आपने क्लाइंट्स के साथ शेयर क्यों किए प्राइसेस? नहीं, अब इसी प्राइस के ऊपर डील लॉक होगी। नहीं और कुछ नहीं हो सकता, प्लीज दैट्स इट। आई एम सो सॉरी यार, ऑफिस में इतने भंड चल रहे हैं, पता है उन्हें मैनेज करना। लिसन, अब तक से सब चल रहा था मिस्टर वहाज, सुबह जल्दी चले जाना, ऑफिस रात को लेट आना, अब नहीं होगा, समझ आ रही है? वरना धमकी दे रही हो मुझे? हाँ, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। यू नो, माय बॉडीगार्ड इज ऑन इट्स वे। और अगर तुमने नाइंसाफी की मेरे साथ तो मैं शिकायत लगा, समझ आ रही है? प्लीज प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आपसे। आज के बाद आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। बस आप मेरी शिकायत मत लगाइएगा।
आपका गुलाम हूं, जो सजा देनी है दे दीजिए। पता है प्रॉब्लम यही है। तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी होती है। You know what? तुमसे दूर जाके मुझे एहसास हुआ है कि I'm nothing without you. I love you so much. मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और सच बताऊं, मेरी अब सारी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए। I'm so excited. I just can't believe we're going to be parents. है ना, कितनी एक्साइटिंग बात है। और सुनो, बस अब आज से तुमने अपना ख्याल रखना है, अपने खाने का ख्याल, अपनी नींद का ख्याल, ये रात को लेट तक जागना, ये सब नहीं चलेगा। और हाँ, ये सब चीजें जो है ना, ये करनी है अब। ओके फाइन वहाज, ठीक है। वैसे भी तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ, मैं तो हूँ, हमेशा ख्याल रखूंगा। आखिर ऐसी क्या बात है जो ये दोनों अलग होके भी साथ हैं? ऐसे जैसे दुनिया की कोई ताकत इन्हें जुदा ही नहीं कर सकती। अरे यार, नो फोन कॉल्स। अच्छा सिर्फ ये वाली? नो वे, बस बहुत। चल। अरे यार, शिफा, इट्स एन इम्पोर्टेंट कॉल यार, प्लीज लिसन टू मी। हाँ भाई, ये क्या कर रही हो तुम वरीशा? में इतनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। यही मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम ये क्या कर रही हो। भाई यूर मॉम टू बी, तुम ख्याल रखो अपना, खुश रहो, एंजॉय करो अपने दिनों को। क्या कर रही हो तुम, काम लेके बैठ गई हो? मैं बहुत खुश हूँ और अपनी लाइफ बहुत बहुत एंजॉय कर रही हूँ। रियली? तो अपनी खुशी में फिर थोड़ी सी शिरकत मुझे भी करने दो। बहुत अकेले हो यार, बहुत बोर हो जाती हूँ इस घर में। तो कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, मतलब सब तो मुझे इतना नेगेटिव समझते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है वरीशा। तुम्हें लेके कोई भी नेगेटिव नहीं फील करता, ओके? और देखो, वक्त हालात आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते हैं ना, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा एक दिन। ट्रस्ट मी। You're right. I really hope so. मुझसे माफी मांगनी थी मैंने। माफी मांगनी थी? क्यों? आज के बारे में इतना सब कुछ कह दिया था ना मैंने। तुम क्या सोच रही होगी, कितनी स्टूपिड हूँ मैं, कितना घटिया घटिया बोल देती हूँ। नहीं वरीशा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं करती हूँ, क्योंकि वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू था, राइट? मैं वहाज को बचपन से जानती हूँ। मेरे लिए वहाज खुशी, दोस्त, मोहब्बत सब है। वैसे मैंने हमेशा सुना था कि प्यार अंधा होता है। आज तो देख भी लिया वाकई। नहीं, प्यार अंधा नहीं होता, बेगर्ज होता है, बेलॉस होता है।
पता है, प्यार को शर्तों की बुनियाद पे नहीं रखना चाहिए। पता नहीं तुम क्या क्या बातें कर रही हो शिवा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना ही मैं कुछ समझना चाहती हूँ। बहुत भूख लग रही है, अच्छी जगह चलते हैं लंच करने के लिए, क्योंकि मैं खाला बनने वाली हूँ भाई, ट्रीट तो चाहिए ना मुझे। चलो उठो चलो। अच्छा 1 मिनट, मैं वहाज से पूछ लूँ? नो प्लीज दो, नीचे से ऊपर तक नहीं आने दिया उसने तुम्हारे साथ। तुम्हें लगता है कि वो लंच पे जाने देगा? वो नहीं जाने देगा, तुम नहीं पूछो, तुम मेरे साथ चलो। चलो नहीं शिफा चलो प्लीज चलो 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 चल रही हूँ। मेरा बैग किधर है? 1 सेकंड। कहाँ है वो तो नहीं है, देखो वहाँ जाओ जल्दी। आ रही हूँ बाबा। क्या हो गया वरीशा? चलो 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 चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है भाई, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अच्छा वरीशा सुनो, मैं बड़ी मामा को बता। ओ प्लीज, मेरी प्यारी सी अच्छी सी बहू, अभी वो घर पे नहीं है, हम चलते हैं, जब आएंगे तब बता देंगे। अभी चलो जल्दी चलो। किसी कॉल है? वहाज की कॉल है। वरीशा, अगर उसको पता चल गया कि मैं कहीं बाहर हूँ तो वो बहुत खफा हो जाएगा। एक्चुअली आई एम डन, मैंने खा लिया है। अब हम चले? हाँ श्योर, चलो वो 1 मिनट में मैं बस बाथरूम से होकर आती हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ। प्लीज थोड़ा सा जल्दी। या आई एम कमिंग। ओके। हेलो डैड, हम निकल रहे हैं, क्या करना है? अपने पॉड कनेक्टेड रखना। और शिफा को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि तुम मुझसे कनेक्टेड हो। ओके? ऑलराइट, बट यू श्योर इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास? अगर अपना हक हासिल करना चाहती हो ना, तो यही एक रास्ता है। अब बाहर जाओ, कहीं शिफा को शक ना हो जाए कि तुम मुझसे बात कर रही हो। ओके वरीशा, ओके डैड, मैं रखती हूँ। हाँ वरीशा, वहाज की बार-बार कॉल्स आ रही हैं, चलो ना प्लीज। हाँ चलो प्लीज लेट्स गो, चलो। क्या हो गया? वॉक कर लेंगे ना, बस चाबी दे दीजिएगा हमें। अरे क्यों? पहले बार है ना अरे गाड़ी। ये चाबी लेगा, अभी जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। आओ हम वॉक करके चलते हैं, बहुत देर हो जाएगी ना, तुम्हें वैसे भी तो बहुत देर हो रही थी। गौर से सुनो, मैं 1 2 3 कहूंगा और मेरी गाड़ी स्पीड में शिफा को टक्कर मारकर निकल जाएगी। और हाँ, तुमने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करना है, अपने आप को खुद बचाना है तुमने। सुन रही हो ना वरीशा? मैं तुम लोग को देख सकता हूँ। अभी रुको अभी रुको अभी रुको, जब मैं कहूंगा तो रोड क्रॉस करना। यस, 1 2। शिफा, शिफा क्या पागल हो गई हो? ए, देख के गाड़ी नहीं चला सकते क्या? क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल हो गई हो क्या? नजर नहीं आ रहा? इतनी बड़ी गाड़ी आ रही थी वहां से। आज कहां से आ गया? आर यू ओके? तो तुम ठीक हो ना? प्लीज तुम बीच में मत बोलो। मैं ठीक हूँ। क्या हो गया वहाज? तुम यहाँ करने क्या आई थी? मैं वरीशा के साथ लंच करने आई थी। तो कम से कम मेरी कॉल्स तो रिसीव कर लेनी थी। कब से तुम्हें कॉल्स कर रहा था। वो तो मैंने वरीशा की गाड़ी देखी तो मैं यहाँ पर आ गया। ओके रिलैक्स वहाज, स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। चलो गाड़ी में बैठते हैं। तुम अपनी गाड़ी पे आओ, मैं शिफा को अपने साथ ले जाऊंगा। शी इज इन ट्रॉमा। आज अकेले कैसे आई? चली जाएगी, छोटी बच्ची नहीं है वो। तुम आओ आओ। हेलो। 1000 दफा तुम्हें समझाया था कि एहतियात से काम करना है। एक काम ढंग से नहीं होता तुम माँ बेटी से। सच अ लूजर। क्या आपने मुझे लूजर बोला है? आर यू सीरियस? नहीं नहीं मेरा बेटा वरीशा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। शट अप। वरीशा, वरीशा,
यार हम एक ही घर में रहते हैं, यूं अजनबियों की तरह तो नहीं रह सकते ना। उसने मुझे कहा जाने को अपने साथ, तो मैं चली गई उसके साथ। अगर तुमने जाना भी था तो कम से कम मुझे बताकर तो जाती। मैं तुम्हें कॉल्स कर रहा था तो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी। हाँ मैं जानती हूँ तुम मुझे कॉल कर रहे थे, मैंने कॉल इसलिए रिसीव नहीं की क्योंकि मुझे पता ना तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं वरीशा के साथ कहीं पे भी जाऊं। बस एकदम मैं पैनिक हो गई और मुझे नहीं पता चला सामने से अचानक कैसे गाड़ी आ गई सामने। सॉरी ना। यू आर वेरी प्रेशियस टू मी। शुक्र मैं बहुत वक्त पर पहुंच गया, वरना ना जाने क्या हो जाता। वैसे बाय द वे वरीशा ने गाड़ी अक्रॉस द रोड क्यों पार्क की थी? काश मैंने उस गाड़ी का नंबर नोट किया होता। ओवर स्पीडिंग के केस में अरेस्ट करवाता उस समय। अच्छा आई एम रियली सॉरी, मेरी माफी कबूल कर लो प्लीज वहाद साहब प्लीज। अच्छा आइंदा से मैं ऐसा करती हूँ कि तुमसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, ओके? अगर बाय द वे तुम आ ही गए हो तो चलो ना मुझे शॉपिंग पे ले चल। मैडम मुझे बहुत भूख लगी हुई है, तभी कॉल्स पे कॉल्स कर रहा था। पहले लंच करेंगे फिर शॉपिंग। डन, जैसा आपका हुक्म। मैं आफत हुआ